बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को राजा अतीक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह करीम ने कायनात में ज़मीन के बैलेंस तवाज़ुन को कायम करने के लिए हमारे पहाड़ों को खड़ा किया है। कुरान में रब कायनात ने इनका खुद जिक्र फरमाते हुए कहा है, अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी हैं ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढलक न जाए। अल्लाह करीम ने इन पहाड़ों को इस ज़मीन की बका का ज़ामिन करार दिया है और इन पहाड़ों से साफ और शफाफ पानी के चश्मे जारी फरमा दिए जो इस ज़मीन पर मौजूद इंसान, चरिंद परिंद और बाकी तमाम नबातात की ज़िंदगी का ज़ामन है। पानी के बगैर दोस्तों इस ज़मीन पर और किसी जगह पे भी ज़िंदगी का तस्वुर मुहाल है। इस ज़मीन पर पहाड़ों की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह के तकरीबन हर नबी के साथ कोई ना कोई पहाड़ मंसूब है। अल्लाह के सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मक्के के पहाड़ जबल रहमत पर हुई। लाखों साल गुजरने के बावजूद आज भी हाजी हज के दौरान मैदान अरफात में वाक़े जबल रहमत पर खड़े होकर अल्लाह करीम से दुआएं और मुनाजात करते हैं। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी एक जूदी पहाड़ के ऊपर आके रुकी। कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है कि जब उन्होंने रब्बे कायनात से सवाल किया कि मुर्दों को आप मरने के बाद कैसे जिंदा करेंगे, तो अल्लाह करीम ने उनको 4 परिंदों के गोश्त कीमा करके मुख्तलिफ 4 पहाड़ों पर रखने का हुक्म दिया और फिर फरमाया कि आपने उन्हें कहना कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। वो परिंदे उन पहाड़ों पर से जिंदा होकर अल्लाह के नबी के पास पहुंच गए। उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को भी जिन 2 पहाड़ों के दरमियान अल्लाह के नबी छोड़कर गए थे, उन्होंने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की सही की। अल्लाह करीम ने क़यामत तक के हाजियों के लिए सफ़ा और मरवा पर सही फर्ज कर दी है। और मूसा कलीमुल्लाह भी अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जिस पहाड़ पे जाया करते थे वो कोहे तूर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे जैतून मंसूब है और हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद, सौर, जबल रहमत और कोहे सफ़ा मंसूब हैं। यूं दोस्तों इंसान का सबसे पहला मस्कन पहाड़ थे, फिर उसने पहाड़ों से नीचे उतरकर वादियों में रहना शुरू किया और फिर आजकल की जदीद तहजीब व तमद्दुन ने जन्म लिया। हम यूं कह सकते हैं कि पहाड़ इंसान की इब्तदा से लेकर इस कायनात की इख्तिताम क़यामत के दिन तक मौजूद रहेंगे। पहाड़ों की थोड़ी सी मालूमात के बाद अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।